गुरु को वो जानकारी हो जाती है जो शिष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर प्रारब्ध जानना आवश्यक नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम, सीख रहा है, आज्ञा मान रहा है, निर्देश का पालन कर रहा है, प्रगति हो रही है, बुद्धि बढ़ रही है, तो जानने की आवश्यकता है। जो हो गया वो हो गया भूल जाओ, क्या करना है। जो अभी है वो महत्वपूर्ण है, हो गया वो हो गया। हम तो कभी कभी ऐसे कहते हैं कि साधक का कोई कर्म ही नहीं होता। क्यों? अब अब वो मार्ग पर आ गया है, अब उसके हाथ में आ गया सब कुछ। अब कुछ भी हो उसका प्रारब्ध मोड़ सकता है, उसको शक्ति आ गई उसमें। ध्यान दीजिए, सारी व्यवहारिक बातें इसमें है ना, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिकता के लिए हम ऐसा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ चलो अब ये ज्ञान ले लो, ये वो ज्ञान ले लो, ये सही कर लो, वो सही कर लो। अब आप कहेंगे नहीं, मेरे प्रारब्ध में तो कुछ और है, आप ये क्यों कह रहे हैं, आप मेरा प्रारब्ध देखकर बताइए क्या है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक नहीं है। फिर तो आप मशीन हो गए। फिर तो अगर प्रारब्ध ही करना है सारा तो मशीन हो गए। हम चाहते हैं नए संस्कार पड़े, और प्रारब्ध में जो है वो तो होकर रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं उसके अलावा भी कुछ नया हो। इसलिए गुरु कभी कभी प्रारब्ध को अनदेखा कर देता है, कुछ नए संस्कार डालने का प्रयास करता है। और यदि जरूरत पड़ जाए कि क्या कारण है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है शिष्य, ऐसा क्या दबा हुआ क्या है उसमें, तो कभी कभी देख लेता हूँ प्रारब्ध में जाके। और ये गुरु कृपा है, मतलब गुरु क्षेत्र कृपा से कभी कभी पता चल जाता है। हम बस प्रार्थना करते हैं क्या किस कारण ये शिष्य अटक रहा है, प्रगति नहीं हो रही है, और कभी कभी मिल जाती है जानकारी। लेकिन मैंने देखा है कि जरूरत नहीं पड़ती हमें ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि बात करते ही या उसका चेहरा देखते ही उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, सारा पिछले प्रारब्ध। लेकिन जरूरी नहीं है, वो आपको प्रगति करने के लिए आवश्यक नहीं जानना क्या आवश्यक है, मेरा मार्ग सही है या नहीं, मेरा गुरु सही है या नहीं मेरे लिए, ये जानना आवश्यक है। मार्ग सही है तो समर्पण आ जाएगा, उसमें रुचि आ जाएगी। गुरु सही है तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। फिर वो कितना भी डांटे कुछ भी करने को बोले, निष्ठा आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा। तब आप जान पाएंगे हाँ, अब प्रारब्ध छोड़ो, भविष्य का सोचो। जब ऐसा होता है कि ये गुरु मेरे पूर्व जन्मों से संबंधित है, जब ये भावना आती मन में, तो अक्सर कोई शंका नहीं आती, हाँ यही है। बड़ा रहस्यमय भी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब ऐसा रहस्यपूर्ण भाव भी आता है, आश्चर्यचकित करने वाला। और कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही कोई पूर्व जन्म के कोई संबंध ना हो तो भी साधक संतुष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा 100% मामलों में नहीं होगा कि अरे ये गुरु मुझे बहुत प्रिय है, अब यही गुरु मेरे हैं, तो मैं मान ही लेता हूँ कि अभी कई जन्मों से मेरे गुरु है। अब मान लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्या नुकसान क्या है उसमें, कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसको ही मान लेना कि यही सत्य है। अब उसमें कोई अर्थ नहीं है। देखिए, इतना जान लीजिए कि अगर आपको गुरु पसंद आ गया है, आपकी प्रगति भी हो रही है वहाँ पे, गुरु ने आपको स्वीकार भी कर लिया है, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। पूर्व जन्मों का हमें क्या करना है, इतना और कर सकते हैं आप। अगले जन्मों की व्यवस्था कर लीजिए, गुरु से सानिध्य, गुरु से एक करीबी रिश्ता बना लीजिए, आत्मिक रिश्ता। अब हमेशा मिलेंगे वो अब हमेशा आप कर्षण के नियम के अनुसार आपको वहीं खिंचाव होगा, उसी मार्ग की तरफ खिंचाव होगा। और ये माया बड़ी विचित्र है, कोई जानता नहीं क्या होगा। वही गुरु वापस मिलेगा यानी शरीर में, हम नहीं जानते, किंतु गुरु क्षेत्र हमेशा मिलेगा, है ना। गुरु क्षेत्र कहीं नहीं जाता। ये जो जीव जो गुरु बन के बैठा है, इसका कोई भरोसा नहीं है विश्वास नहीं कर सकते ज्यादा। वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये दोबारा उसी व्यक्तित्व में आएगा या नहीं, वही कारण शरीर वापस प्रकट होगा या नहीं, हम नहीं बता सकते। किंतु गुरु अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि हाँ, पूरी तरह उसी समानता लिए हुए मैं वापस आऊँ, ताकि मेरे शिष्य मुझे पहचान जाए, वापस मिल जाए। कई जन्मों तक ऐसा करता रहता है वो, लेकिन हाँ, माया में कुछ बोल नहीं सकते क्या हो जाए। लेकिन गुरु क्षेत्र काफ़ी स्थिर है, काफ़ी स्थायी है, और आपको हमेशा वही मार्ग मिल जाएगा। अगर आपकी रुचि एक मार्ग में हो गई है और उससे प्रेम हो गया, मार्ग से भावनात्मक रूप से भी आप जुड़ गए हैं उससे, बौद्धिक नहीं, भावना भी आपकी जुड़ गई है, यहाँ तक कि शरीर भी जुड़ गया है, तन मन धन हम कहते हैं ना, समर्पित हो गए उस मार्ग में, तो करीब करीब तय है कि वही मिलता रहेगा कई जन्मों तक। और आपकी प्रगति वहाँ उस मार्ग में होती रहेगी। जैसे आपकी प्रगति हो जाएगी, अगर वो निचला मार्ग है तो ऊपरी मार्ग अपने आप मिल जाएगा, ऊपरी गुरु अपने आप मिल जाएगा। कृपा ही कृपा है कृपा तो बारिश की तरह बरसती है, लोग छाता लगा के खड़े हो जाते हैं
मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या है, कृपा बरस रही है, देखिए किसे चाहिए, आ जाओ।